क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 हम आ गए हैं। ठीक है, डिवाइड एज डायरेक्टेड जैसा बताया गया है उस हिसाब से आप डिवाइड कीजिए। इसमें क्या है, 3 फैक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, 5, 2x + 1 और 3x + 5। ठीक है, और डिवाइड बाय में 2x + 1 है। इसका मतलब क्या है, इन सब के डिवाइड में ये है। ठीक है, इन सब के डिवाइड, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, तो आपस में यदि ये मल्टीप्लाई में है तो इन सब के साथ में ये जो है डिवाइड में है। ठीक है, अकेला इसके साथ में नहीं है या अकेला इसके साथ में, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई में जुड़े हुए। यहाँ पे यदि आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, प्लस और माइनस के लिए आपको मैंने समझा दिया कि प्लस और माइनस किस तरह का होता है। यदि अलग अलग से प्लस और माइनस है, ठीक है, टर्म्स इस तरह से 2x + 3x, ठीक है, -5y, ठीक है, और डिवाइड बाय 8x है। तो इस तरह में यदि ब्रैकेट लगे हुए हैं तो कैसे होता है, ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं तो वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि ये तीनों जो फैक्टर हैं, इस फैक्टर को कॉमन ब्रैकेट से, किसी कॉमन ब्रैकेट से क्लोज नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इतना पक्का है क्योंकि ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे एक फैक्टर है, ये 5 पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है। ये तो आपको अच्छे से अभी तक समझ में आ ही गया होगा, इतना क्वेश्चन हमने बना लिया। ठीक है, तो ये सारे मल्टीप्लाई में है और डिवाइड बाय में ये है। अब डिवाइड बाय में ये के बाद यदि यहाँ पे x + 5 भी होता, y - 7 भी होता, यदि इस तरह से कुछ और भी होता तो ये पूरे के पूरे इसके साथ डिवाइड होते हैं। यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आप इसको फटाफट सॉल्व करने का चालू कर दीजिए। ओके, तो क्या होगा, 5 2x + 1, ओके, 3x + 5, ओके, एंड होल डिवाइड बाय 2x + 1। ओके, यहाँ पे हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 2x + 1 और 3x + 5 जो है ऑलरेडी 3 फैक्टर यहाँ पे है, नीचे में सिर्फ एक ही फैक्टर है। ठीक है, यदि हम पूरे को एक ग्रुप बना दें, 2x + 1 को एक ग्रुप बना दिया, तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। ठीक है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 1 तो दिखता नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही फैक्टर हमने इसको बना दिया। और हम देख रहे हैं ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, सीधा कैंसिल हो गया। सो हमारा अपना वैल्यू क्या हो गया, 5 3x + 5। ये हमारा सीधा का सीधा वैल्यू आ गया। यहाँ और कुछ भी चेक करने का, फैक्टर निकालने का या कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। और मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि यदि नीचे वाला डिनोमिनेटर का कोई भी एक फैक्टर ऊपर वाले न्यूमरेटर के किसी भी फैक्टर से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता हो तो उसको डायरेक्ट आप कैंसिल कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद जितने फैक्टर आएंगे सारे के सारे फैक्टर ऊपर को सिंप्लीफाई करने के बाद जितने फैक्टर आए सारे के साथ सीधा ही डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपने कैंसिल कर दिया और वैल्यू को आपने लिख दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई तो हम तब करते हैं या फैक्टराइज तो तब करते हैं जबकि हम ऊपर और नीचे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, तो हम इस तरह से करके फिर वैल्यू निकाल कर फिर करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि हो सकता है तो सीधा कर दीजिए, कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को आप लीजिए। ठीक है, यहां भी क्या है, ये पूरे मल्टीप्लाई में है, ये पूरे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 13x और y - 4 जो है 3 फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे 26x y x + y और y - 4, ये इतने 1 2 3 4 5 फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं। और दोनों जो है क्या है, डिवाइड के साथ में है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले p/q के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 26xy x + 5 और y - 4 बाय 13x y - 4। ठीक है, यहाँ हमको दिख रहा है y - 4 से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, तो क्यों सिंप्लीफाई करने का। और y - 4 जो है फैक्टर ही है। ठीक है, टर्म्स
टोटल एक ही टर्म्स है, ठीक है, जिस टर्म के ये फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी, ये भी फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है, सारे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ओके। फैक्टराइज करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। x विल कैंसिल विथ x, ओके। तो अपना वैल्यू क्या आ गया, 2y(x + 5), ओके। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर इसमें आ गया है, ठीक है। यदि हम इसको कैंसिल नहीं कर पाते तो फिर इसको फैक्टराइज करते और सब कुछ करते, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या है, मुझे आपको अच्छे से समझाना था कि किस तरह से क्या होता है। अब धीरे धीरे हम जो है स्मार्ट तरीके का यूज करना चालू कर देंगे, क्योंकि स्मार्ट तरीके का यूज करेंगे तो सॉल्यूशन जो है फास्ट होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 PQR P + Q Q + R R + P, और ये पूरे के पूरे फैक्टर जो है डिवाइड बाय है 104 PQ Q + R और R + P, ओके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 52 PQR, ठीक है, P + Q मीन्स P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, ओके। तो डिवाइड में है तो इसको इजीली हम लिख सकते हैं PQ, ठीक है, Q + R और R + P, ओके। यहाँ R + P, यहाँ R + P दोनों फैक्टर फॉर्म में है, पूरे के पूरे जो है फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Q + R और Q + R से सीधा कैंसिल हो जाएगा। Q जो है अकेला Q के साथ में, क्योंकि यहाँ अकेला Q भी है, ठीक है। ये अकेला P जो है ये सिंगल P, यानी सिंगल P जो है सिंगल P के साथ सीधा कैंसिल हो सकता है। और 52 1 जा 52 एंड 52 2 जा 104, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू हो गया P + Q, ठीक है, और आउटसाइड में R है, यहाँ R बचा है, यहाँ P + Q बचा है /2, ओके। या यदि डिनोमिनेटर में 2 है या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि 1/2 के रूप में, ये 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5, जो भी है उसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो 1/2 R P + Q ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है 20y + 4y² + 5y + 3, ठीक, ये पूरे के पूरे के साथ ये क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 20y + 4 आप लिख सकते हैं, y² + 5y + 3 आप लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय में 5y + 4, यानी P/Q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ओके। तो y + 4 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे का फैक्टर है, ठीक है। और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ओके। सो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, 4 और y² + 5y + 3 जो है वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब आपको इसमें ऐसा लग रहा होगा कि बीच वाले को और फैक्टराइज क्यों नहीं किया, ये जबकि क्या है 3 टर्म्स है, इट हैव 3 टर्म्स, ओके। इसमें 3 टर्म है तो भी हमने बीच वाले को इसको हमने फैक्टराइज क्यों नहीं किया, तो इसमें एंटी नंबर फर्स्ट और सेकंड यूज नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ये जो 3 जो है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और एंटी नंबर फोर्थ भी ये यहाँ यूज नहीं हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड तो यूज नहीं हो सकता है, एंटी नंबर फोर्थ भी यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² हो जाएगा, और 3y² को 2 भाग में, 3 को 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो 1 × 3 के अलावा कुछ होगा नहीं, और 1 और 3 5 नहीं होता है, ठीक है। 1 और 3 को प्लस या -2 करना पड़ेगा, तो 1 और 3 कभी भी 5 नहीं होता है। सो
इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेन तो हमको डिवाइड करना है, यानी जितना भी डिनोमिनेटर है उसको हटाना है, समझे। तो उसको हटाने के लिए जितना करना था वो कर लिए, वो पूरा हट गया, तो जो बचा सब का सब आंसर हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1। यहाँ जितने भी ये सब मल्टीप्लाई में है और यहाँ भी जितने भी हैं वो सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कॉमन ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा एक कॉमन ब्रैकेट डाल दिया हो, इसको पूरा कॉमन ब्रैकेट डाल, पर हम इतना कन्फर्म है कि ये सारे मल्टीप्लाई में है, इधर के सारे मल्टीप्लाई में है, बीच में डिवाइड है, मतलब ये सब के नीचे ये डिवाइड आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस या माइनस के लिए कहानी कुछ और होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी ये ऑलरेडी जो है फैक्टर फॉर्म में किया हुआ है। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 से सीधा कैंसिल, x से सीधा कैंसिल, हमारा आंसर जो हो गया x प्लस 2 और x प्लस 3 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चूंकि डिनोमिनेटर पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसलिए ऊपर वाले को कुछ भी और करने का चाहते तो हम क्या कर सकते थे, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन अब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ हमको डिवाइड करना है, और जितने भी फैक्टराइजेशन अभी तक हमने किए हैं चैप्टर नंबर 14.1 और 14.2 में, वो फैक्टराइजेशन करने का कारण सिर्फ यही है कि हम फैक्टर फॉर्म में किसी भी एक्सप्रेशन को लिख सके, और जब फैक्टर फॉर्म में यदि हम लिख लिए तो इसका मतलब है कि हम डिवाइड जो भी रहेगा उसको हम इजीली कर सकते हैं। ओके, और डिवाइड यदि हमने कर लिया तो आगे के क्लास के लिए हमारा इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसके लिए उसी को सिखाने के लिए फैक्टराइजेशन जैसा चीज को दिया था, और यहाँ पे डिवाइड को करने के लिए आपको दिया हुआ है, तो डिवाइड हो गया मतलब काम आपका खत्म हो गया, जो आया वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है।